नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के नई क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर है जो कि राजस्थान की कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए इसमें कंप्लीट। एक तो मैं आपको करवा चुकी हूँ लोक नृत्य। लोक नृत्य वाला जो टॉपिक है हमारा ये कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा भाषा एवं बोलियां, ये वाला भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, भाषा एवं बोलियां। इसके अलावा वाद्य यंत्र, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है और राजस्थान के प्रमुख दुर्ग भी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इसके अलावा राजस्थान के जो प्रमुख त्योहार है, ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है और राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां, ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट करवा दिया है मैंने आपको। और इसके अलावा रीति रिवाज एवं प्रथाएं, रीति रिवाज एवं प्रथाएं, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गए हैं। तो 7 टॉपिक हमारे राजस्थान की कला संस्कृति से कंप्लीट हो चुके हैं और आज का टॉपिक है 8वें नंबर का आभूषण एवं वेशभूषा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। राजस्थान में गोरबंद किस पशु का श्रृंगार है। किस पशु का श्रृंगार है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। और ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर बैल, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है हाथी, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है घोड़ा और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है ऊंट। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे कि राजस्थान में गोरबंद किस पशु का श्रृंगार है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। गोरबंद है जो कि ऊंट का आभूषण है, ठीक है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। गोरबंद है जो कि गले का आभूषण है, ध्यान में रखना है आपको। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है, ठीक है। और ऊंट के अगर नाक के आभूषण के बारे में पूछ लिया जाए कि ऊंट के नाक का आभूषण कौन सा है, तो ध्यान में रखना है गिरबान, ठीक है। और ऊंट के अगर मुंह का आभूषण पूछ लिया जाए आपसे कि मुंह का आभूषण कौन सा है, ठीक है, ऊंट का, तो आपको करना है मोरखा और तंग। ये आभूषण है जो कि ऊंट के मुंह के आभूषण है। और अगर ऊंट की पीठ का आभूषण पूछा जाए तो पिलान। ऊंट की पीठ का आभूषण कौन सा है, पिलान, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद है। या पूछा जा सकता है कि गोरबंद है जो कि ऊंट के किस भाग का आभूषण है, ठीक है, तो गले का। और गिरबान जो आभूषण है वो ऊंट के नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। ऊंट के मुंह का आभूषण कौन सा है, मोर का है, तंग है। इसके अलावा जो कि पेट पर पहने जाने वाला आभूषण पिलान है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप इन्हें शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग पर, शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, पहना जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। हाथ, कमर, नाक और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है गला। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होने वाला है कि नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग पर है जो कि पहना जाता है। नौगरी के बारे में पूछ रहा है कि शरीर के किस भाग पर पहना जाता है, किस अंग पर पहना जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2। नौगरी जो आभूषण है ये हाथ का आभूषण है, ठीक है। इसके अलावा हाथ में पहने जाने वाला आभूषण और कौन कौन सा है। एक तो हो गया नौगरी, ठीक है, नौगरी, गोखरू, इसके अलावा चूड़ी, ठीक है, इसके अलावा मोकड़ी,
ठीक है। इसके अलावा कंगन, ठीक है। इसके अलावा बंगड़ी, ये हाथों के आभूषण है, हाथ में पहने जाने वाले ये आभूषण है प्रमुख। इसके अलावा कमर पर कौन सा आभूषण पहना जाता है? कमर पर पहनी जाती है कड़कती, कड़कती, कंदोरा, इसके अलावा जंजीर, सटका, ठीक है। इसके अलावा तागड़ी, ये कमर पर पहने जाने वाले आभूषण है, ठीक है। नाक में कौन सा आभूषण पहना जाता है, आप बताइए कि नाक के कौन कौन से आभूषण हैं? एक तो नाक में पहनी जाती है नथ, इसके अलावा बेसरी, नथ पहनी जाती है, बेसरी, कांटा, इसके अलावा चुन्नी, चोप, भोगली और फीणी, ये किसके आभूषण है? नाक के आभूषण है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। और गले में पहने जाने वाले कौन कौन से आभूषण है? पोत, हाकर, सरी, आड़, ठुस्सी, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। पोत, हाकर, सरी, आड़, ठुस्सी, इसके अलावा तिमणिया, मादलिया और तुलसी, ठीक है। ये आभूषण है जो कि गले में पहने जाने वाले आभूषण है। तो यहाँ पर तो नौगरी आभूषण के बारे में ही पूछा गया है कि नौगरी आभूषण तरीके किस भाग या अंग पर पहना जाता है, तो हाथ का आभूषण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है आपसे कि तुलसी, तुलसी, हालरो, तिमणिया, तथा पोत, पोत नामक आभूषण, पोत नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहने जाते हैं? शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? पहने जाते हैं। चार ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। सिर पर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है हाथ में, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गले में, या डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या, कमर। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। तुलसी, हारो, तिमानिया तथा पोत नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? अभी बताया था मैंने, तो आपको कहाँ पर पहने जाते हैं? पोत, हाकर, शरीर, तिमणिया, ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? गले के आभूषण है ये, ठीक है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। सिर पर तो कौन सा आभूषण पहना जाता है? सिर पर रकड़ी, मेमंद, बोरला, कौन कौन से आभूषण? एक तो पहनी जाती है रकड़ी, इसके अलावा बोरला, मेमंद, ठीक है, टीका, यहाँ पर पहना जाता है टीका सिर पर, टीका, टीकड़ा, ये सिर के आभूषण है, ठीक है। रकड़ी, बोरला, मेमंद, टीका, टीकड़ा, ठीक है। हाथ में पहने जाने वाला आभूषण अभी बताई थे मैंने आपको, नोगरी हो गया, गोखरू हो गया, ठीक है। नोगरी, गोखरू, चूड़ी, इसके अलावा मोकड़ी, कंगन और बंगड़ी, ये जो आभूषण है ये हाथों के आभूषण है। गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं बताया था? पोत, हाकर, सरी, आड़, तुलसी, तिमणिया, मादलिया, इसके अलावा तुलसी जैसे आभूषण गले के आभूषण है। कमर पर कड़ती, कंदोरा, ठीक है, सटका, कड़ती, कंदोरा,
इसके अलावा सटका, जंजीर, ठीक है। कड़क की पहनी जाती है, कंदोरा भी पहना जाता है, सटका भी पहना जाता है, जंजीर भी पहनी जाती है। इसके अलावा कागड़ी, ये आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? कमर पर पहने जाने वाले आभूषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। तो आभूषण के नाम भी आप याद कर लीजिए, कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। मेमन, सिर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कंठी, गला। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मूंदड़ी, मूंदरी, कलाई। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या? सुर्लिया, कान। बताइए इसमें से आपको देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास। मेमन तो सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है, बिल्कुल सही है। कंठी गले में पहनी जाती है। मुंदरी, मुंदरी जो आभूषण है कलाई में थोड़ा ना पहना जाता है। मुंदरी तो क्या पहनी जाती है? अंगुली, अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। तो यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और जो सूर्य आभूषण है कानों का आभूषण है, ये बात भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो यहाँ पर है जो कि आपको विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, इसके अलावा जहाँ से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है वो दोनों ही यहाँ पर आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5, क्या पूछा गया है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। क्या दिया गया है? कान, कान कंदोरा। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गला, दामड़ा। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर अंगुली, मादलिया। और डी ऑप्शन में आपको यह दिया गया है क्या? कमर, अंगूठिया। ठीक है, तो उसको सम्मिलित करना है आपको। सम्मिलित कीजिए आप। ए ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1 3 2 4। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 2 3 और 4। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर 2 4 1 3। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 4 3। दिखाई तो दे रहा है ना, 2 और 1। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित करना है इसे। कान पर कौन सा आभूषण पहना जाता है? कान पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? अंगूठिया, ठीक है। कान पर अंगूठिया पहना जाता है। और गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है? मादलिया। अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है दामड़ा। और कमर पर पहने जाने वाला आभूषण भी बताया था मैंने, कंदोरा, ठीक है। तो कान पर पहने जाने वाला आभूषण है अंगूठिया, चौथा ऑप्शन। ये वाला वैसे ही कट हो गया, एक एक आ रहा है यहाँ पर, ये 2 आ रहा है, इस वजह से कट हो गया। कान पर पहने जाने वाला जो आभूषण है अंगूठिया है। गले में मादलिया पहना जाता है 4 और 3। अंगुली में दामड़ा पहना जाता है 2। और कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है कंदोरा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि बुलाक आभूषण
स्त्रियों द्वारा, स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग पर, शरीर के किस भाग में पहना जाता है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर कान, कमर, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है नाक, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है गर्दन। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि बुलाक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहना जाता है। बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है, नाक। बुलाक जो आभूषण है ये नाक पर पहने जाने वाला आभूषण है। अभी बताया था मैंने नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, ठीक है। नथ पहनी जाती है, यहाँ से पूछ सकता है वो बेसरी आभूषण पहना जाता है। इसके अलावा कांटा, चुन्नी, चुन्नी चौक, भोगली, पेड़ी, ठीक है। ये किसके आभूषण है, नाक के आभूषण है। और जो बुलाक आभूषण है ये भी नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। कान का आभूषण तो कौन कौन सा है, एक तो हो गया सुरलिया, अंगूठिया, इसके अलावा वाली, लूंग, लटकन, टोटी। ये आभूषण किसके हैं, कान के आभूषण है, ठीक है। कमर पर वही पहने जाने वाले आभूषण मैं लिख चुकी हूँ यहाँ पर कौन कौन से, कंदोरा हो गया, कड़की हो गई, जंजीर हो गई, शटका हो गया, ठीक है, तागड़ी। और गर्दन पर पहने जाने वाले आभूषण यानी गले में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं, वो तो हो गया हाकर, सरी, आड़, खुशी, तिमड़िया, मादलिया, तुलसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन परीक्षा में बार बार में वही रिपीट होते हैं। समणियों, छेड़ियों, आड़, खुशी, आड़, खुशी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा धारण किए जाते हैं। वहां पर धारण किए जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको सिर पर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कंठ पर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है हाथ पर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कमर पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि थमड़ी और ठेडियो आर चुस्ती नामक आभूषण है जो कि महिलाओं के द्वारा है, जो कि कहाँ पहने जाते हैं, महिलाएं इन्हें धारण करती है कहाँ पर, किस अंग पर पहने जाते हैं ये, कंठ पर, ठीक है। हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। सिर पर पहने जाने वाला आभूषण तो कौन सा हो गया, बोरला हो गया, मेमंद हो गया, ठीक है। इसके अलावा रकड़ी हो गई, इसके अलावा शीश फूल हो गया, ठीक है। तो सिर पर पहने जाने वाले आभूषण है। हाथ में मैं बता चुकी हूँ, इसके अलावा कमर में भी मैंने आभूषण आपको लिख देंगे कौन कौन से पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रमझोल आभूषण शरीर के किस भाग पर, शरीर के किस भाग पर पहना जाता है।
रमजोल आभूषण के बारे में पूछा गया है, ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कमर, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है अंगुली, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है पेड़, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर नाक। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि रमजोड़ आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करवाए जाते हैं और इसमें से देखिए करो आप 10 क्वेश्चन में से कि आपके कितने राइट निकलते हैं, कितने रॉन्ग निकलते हैं। ठीक है, आप अपनी तैयारी का आकलन कीजिए खुद। रमजोल आभूषण है जो कि शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। रमझोल पैर, रमझोल पैरों का आभूषण है। ठीक है, पैरों का जो आभूषण है एक तो रमझोल हो गया, और पैरों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, पायल हो गया, पायल पायजेब। ठीक है, इसके अलावा नेवरी, नेवरी जो पैरों का आभूषण है। इसके अलावा पेजनिया, घुंघरू। ठीक है, ये पैरों के आभूषण है। ठीक है, नाक में मैंने बता ही दिया आपको कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, कमर में भी बता चुकी हूँ। इसके अलावा अंगुली, अंगुली में कौन सा आभूषण पहना जाता है, एक तो दामड़ा, दामड़ा बीठी। इसके अलावा अंगूठी। ठीक है, दामड़ा बीठी अंगूठी, ये जो आभूषण है ये अंगुली के आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अंगुली में मूंदड़ी भी पहना जाता है। ठीक है, अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, मूंदड़ी, मूंदड़ी भी पहनी जाती है अंगुली में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम। लो, क्या पूछा गया है, किसके द्वारा, स्त्रियों द्वारा बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है, कहाँ पहना। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कमर, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है गर्दन, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है पैर, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है हाथ। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कि इसके द्वारा बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है। बाजूबंद वैसे भुजा पर पहने जाने वाला आभूषण है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ठीक है, तो भुजा पर पहने जाने वाला आभूषण है बाजूबंद, और ये पहना जाता है हाथ में। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, बाजूबंद जो आभूषण है ये हाथ का आभूषण है। कमर पर पहने जाने वाले आभूषण बता चुकी हूँ मैं आपको, गर्दन पर पहने जाने वाले आभूषण भी बता चुकी हूँ। इसके अलावा पैरों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बार बार में रिपीट होते हैं, बार बार में वहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, फोर्थ हाँ कर सरी आभूषण। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के किस प्रकार से पूछा जा रहा है। फोर्थ हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। बस यहाँ पर थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर ऑप्शंस में परिवर्तन कर दिया जाता है। देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या दिया गया है, नाक, ये ऑप्शंस में कान, सी ऑप्शंस में हमें दिया गया है गला, और डी ऑप्शंस में दिया गया है पेट। बताइए क्वेश्चन नंबर 10, अभी बताया था मैंने ये तो आपको, फोर्थ हाकर सरी, ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, गले के आभूषण है ये। ठीक है, गले में पहने जाने वाले आभूषण है। हमारा राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। नाक में तो कौन कौन से आभूषण पहने जाते थे, जैसे कि नथ, लिख चुकी हूँ मैं बार बार में, बेसरी, कांटा, चुन्नी, चोप, भोगली, चुन्नी चोप भोगली, इसके अलावा पेड़ी। ठीक है, ये आभूषण पहने जाते हैं नाक में। कान का आभूषण कौन कौन सा है, सोलिया हो गया,
याद कर लीजिए अब अच्छे से। चूड़ियां, अंगूठियां, बाली, लटकन, मूंग। ठीक है, चूड़ियां, अंगूठियां, बाली, लटकन, मूंग और टोटी। ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? कानों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। गले में पोत, हाकर, सरी। लिख देती हूँ। पोत, हाकर, सरी, आड़, खुशी, मादलिया, तिमणिया, तुलसी। ठीक है, ये आभूषण है गले के आभूषण। और पैरों में पहने जाने वाला आभूषण कौन कौन सा हो गया? रमझोल। और रमझोल है जो कि पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। रमझोल, पायल, पायजेब, घुंघरू, नेवरी। इसके अलावा पैजनिया। ठीक है, ये आभूषण है जो कि पैरों के आभूषण है। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन है जो कि सॉल्व हो गए हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को अधिक से अधिक आप शेयर कर दीजिए। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।